जी। अब पेज नंबर 18 आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 18 उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस को अलग कर दिया है। शॉर्ट क्वेश्चंस को बिल्कुल अलग कर दिया है उन शॉर्ट क्वेश्चन को जो स्मार्ट सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड थे। पेज नंबर 18 पर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर्स आपने लिखने हैं। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन उसका वो आपके स्मार्ट सिलेबस से ताल्लुक नहीं रखता। तो अब जो स्मार्ट सिलेबस से ताल्लुक रखता है वो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है डिफाइन इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या है? डिफाइन इक्विलिब्रियम स्टेट, और वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है मैंने आपको बता दिया था और पीछे उसका आंसर भी लिखा हुआ है, वही डेफिनेशन और साथ उसके दो एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल आप कर दें। उसके बाद गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। चार रिवर्सिबल रिएक्शन के चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज थी, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे वो पांचवा क्वेश्चन बता रहा है जो कि स्मार्ट सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड है, वो ये है व्हाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। यस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है ऐसा क्यों है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है उसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद भी रिएक्शन स्टॉप क्यों नहीं होता। ये एक उसने सवाल आपसे पूछा है कि जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन करवाते हैं, आपको मैंने कल बताया था लास्ट सेशन में कि जनाब जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ना, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसकी फाइनल डेस्टिनेशन प्रोडक्ट बनाना नहीं होती, बल्कि क्या बनाना होती है? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना होती है। तो वो अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गई तो रिएक्शन स्टॉप क्यों नहीं हुआ। भाई देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन में ये आपको बात पता है कि रिएक्टेंट मुसलसल किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं? प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट मुसलसल किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं? और ये अमल चलता रहता है, इसलिए हम इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते हैं। डायनामिक का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअसली होने वाला प्रोसेस। तो भाई जब रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स मुसलसल रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे होते हैं। ये प्रोसेस मुसलसल हो रहा होता है, ये प्रोसेस मुसलसल होता है। अब जब ये प्रोसेस मुसलसल हो रहा होगा, प्रोडक्ट कोई पर्टिकुलर बनेगा नहीं, तो फिर डेफिनेटली रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होगा। अगर किसी रिएक्टिंग मिक्सचर को, अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को आप करवा रहे हो किसी ऑपरेटर्स के अंदर, तो जाहिर तौर पे आपको वो जो सॉल्यूशन होगा या रिएक्टिंग मिक्सचर होगा वो नजर आएगा कि इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन उसके अंदर केमिकल चेंज मुसलसल आ रहा होता है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में मुसलसल तब्दील हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता, इवन आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाने के बाद भी रिएक्शन मुसलसल होता रहेगा। तो आइए जरा इसको पढ़ लेते हैं, हमने क्या लिखा है शॉर्ट आंसर का। शॉर्ट आंसर, व्हाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। क्यों ऐसा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बावजूद रिएक्शन नहीं बंद होता। तो आंसर इसका ये है, एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction is become equal to the rate of reverse reaction। जब इक्विलिब्रियम आ जाती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। But reactants are keep on converting into products and products are keep on converting into reactant। लेकिन मुसलसल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होते हैं। Therefore reaction does not stop। इसलिए रिएक्शन कभी भी रुकता नहीं। इससे ज्यादा ना आपने आंसर लिखना है और ना ही इससे कम लिखना है। ये आइडियल लेंथ है 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन लिखे। अगली बात, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है स्मार्ट सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड। व्हाई इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन फ्रॉम ईदर वे। कहता है इक्विलिब्रियम स्टेट दोनों अतराफ से कैसे हासिल की जा सकती है। मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो 2 डायरेक्शंस में मूव करते हैं, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इन रिवर्स डायरेक्शन, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं। तो इक्विलिब्रियम दोनों साइड्स में से किसी भी साइड में से एस्टैब्लिश हो सकती है। इक्विलिब्रियम दोनों साइड्स में से किसी भी साइड से एस्टैब्लिश हो सकती है। जी, इन रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कीप ऑन चेंजिंग इनटू ईच अदर। रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट मुसलसल एक दूसरे में तब्दील हो रहे होते हैं। इट मींस रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होता है, रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। Therefore, equilibrium state is attainable from either way। लिहाजा जो equilibrium state है वो कहीं से भी हासिल की जा सकती है। Is it okay? Yes। आगे चलें। अब 7वां क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में दिए गए टॉपिक से रिलेटेड है।
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। कल हमने बड़ी डिटेल में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इनका आपस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन rate of reaction is directly proportional to the product of the active mass of reactant or product of the active mass of the product। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ये तो हम कर चुके। अमोनिया के केस में आपने Kc की वैल्यू निकाल के दिखानी है, तो वो मैंने आपको पीछे हेडिंग वाइज ये टॉपिक पढ़ाया है, तो उसमें से आप देख लीजिए, कल हमने कर लिया था। आगे देखिए, write down the equilibrium constant for the following reaction। मदरजा से रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालें। तो H2 + I2 ये भी हमने किया हुआ है, Kc की वैल्यू इसकी निकाली थी, इसमें कोई यूनिट नहीं था निकलता। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का आपस में रिएक्शन किया है, मीथेन और वाटर बन रहे हैं। अच्छा, इनका आपने खुद कैलकुलेट करना है, अगर समझ आ जाए वेल एंड गुड, ना समझ आए तो डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलें। How can you know that a reaction has achieved an equilibrium state? आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर ली है? भाई बज़ाहिर तो वो रिएक्शन रुका हुआ महसूस होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तब आती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और वही मैंने आंसर लिखा है, when rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction। इसके साथ